कहते हैं रोक टोक से नहीं रुकेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का ये मदान अधिकारी है। ये इस पूरी भावना के साथ इस सरकार ने ये काम किया। मतलब जो भी कार्रवाई हुई वो किसी व्यक्ति के इशारे पे हुई, जो इस राज्य का मुखिया है उसके इशारे पे कार्रवाई की गई। एक सवाल और था, जैसे आपकी पहली बार जब आप जेल में थे तो पहली पुण्यतिथि ऐसा था कि जिससे पिताजी की पुण्यतिथि मनाई गई थी, उसमें आप नहीं थे, समर्थक और आप उनके लिए क्या कहना? आदरणीय अखिलेश यादव जी आज पीड़ित के साथ, हमने पहले कहा पीड़ित के साथ हैं, तो पीड़ित के साथ है तो जनता को ये अच्छा लग रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी। हाल में ही ईडी ने कार्रवाई करके इनको जेल भेज दिया था। इनके समर्थक कह रहे थे कि ईडी का जो कार्रवाई वो सरकार के रंजिश में है, सरकार के दबाव में है। सर, इस पूरे प्रकरण पे आप लोग का क्या है, क्योंकि समर्थकों से तो आपकी बातचीत हमने की, अलग अलग विचार हैं, आपके क्या इस पे? भाई इसको तो न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि क्या स्थिति है। तो ये तो प्रथम दृष्टया ही दिख रहा कि जो सरकार है अपनी एक अहंकार की पूर्ति के लिए, जो राज्य सत्ता है अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए कार्रवाई की थी, अन्यथा इस कार्रवाई की उनको आवश्यकता नहीं थी। तो राज्य सत्ता मदान हो गई है। कहते हैं रोक टोक से नहीं रुकेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का ये मदान अधिकारी है। ये इस पूरी भावना के साथ इस सरकार ने ये काम किया। जैसे देखा जा रहा था जब आपकी ईडी पे कार्रवाई हुई, यहाँ हुई, फिर लखनऊ हुई, तमाम सारी जगहों पे हुई, फिर कुछ मिला नहीं, यहाँ पे हम लोगों से बात हुआ, कुछ भी मिला नहीं, फिर अचानक एक बात उठती है कि जेल भेज दिया गया। क्या इन 2 दिनों के बीच में कोई दबाव आ गया था शासन सत्ता की तरफ से, या फिर क्या कुछ ईडी का ही कुछ मंशा था? भाई ये दबाव शासन सत्ता का नहीं होता। जब आप ही अपना प्रश्न और उत्तर दोनों देख लो ना, जब कुछ नहीं मिला तो नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन हुआ तो इसका मतलब शासन सत्ता का दबाव था तभी तो हुआ। तो ये तो स्वाभाविक रूप तो दिख रहा, स्पष्ट दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं उस तरह से दिख रहा है। ये शासन सत्ता के दबाव में कार्रवाई की गई, सामान्य रूप से कोई ये नहीं था। तो मतलब जो भी कार्रवाई हुई वो किसी व्यक्ति के इशारे पे हुई, जो इस राज्य का मुखिया है उसके इशारे पे कार्रवाई की गई। एक सवाल और बनता है, जैसे हमने आपसे पहले बात किया था एक बार, तो आपने एक सवाल मतलब लोगों की आवाज़ उठाई थी कि इनकी हत्याएं हो जा रही है, फिर आपके जेल जाने के बाद वो सारी वीडियो वायरल होने लगी। कारण कहा जा रहा है कि जातिगत द्वेष के कारण भी ये मामला आपको जेल भेजा गया क्या? समाजवादी पार्टी पीड़ित की बात करती है, पीड़ित की बात करती है, तो जो भी पीड़ित है समाजवादी पार्टी उसके साथ है। तो जो भी पीड़ित था उसकी हमने आवाज़ उठाई, वो बात कही। हाँ। तो उसके लिए अगर हमको भेज रहे हैं तो उससे हमें कोई गम भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सदैव उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी उनकी बात, पीड़ितों की आवाज़ को उठाने का काम करेगी और उनको जहाँ तक राहत हो सकेगी समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी स्वयं में उसको राहत देने का काम करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, निश्चित रूप से उन्होंने सबके पक्ष में आवाज़ उठाई है। जो परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की जो नीति है उससे लड़ने का काम कर रही है। मतलब एक सवाल और था कि जब आप के पास कार्रवाई हुई थी तो आपके समर्थक थे, जैसे 16 तारीख को जमानत की मंजूरी मिल गई कि 2 दिन बाद छूट जाएंगे, उसके बाद आपके समर्थक इसी गोरखपुर में कई जगह पटाखा छोड़ रहे थे, प्रशासन के लोग उनको रोक रहे थे। अंत में उन्होंने कहीं ना कहीं से छोड़ ही दिया, अपना जश्न मना ही लिया, लेकिन प्रशासन के लोग रोक रहे थे। तो सत्ता और प्रशासन के लोग, तो क्या ये पूरे लोगों को दबाव बना दिया गया शासन सत्ता की तरफ से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर? भाई ये बड़ा स्वाभाविक होता है कि जब ऊपर का राजा जो चाहता है तो उसका जो अंग होता वही कार्य करता है। मतलब जो प्रशासन के लोग हैं कहीं ना कहीं दबाव में है, कहना नहीं, ये क्या, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कहना नहीं है, ये दिख रहा है। आपने अपने दोनों प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिया आपने कि भाई छोटे छोटे लोग तो आखिर किसी के इशारे पे तो वही कार्य कर रहे होंगे, वो उनको क्या पड़ी हुई है। आखिर कोई कुछ कर रहा है तो अगर कहीं इशारा नहीं होता तो क्यों काम करते ऐसा। तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, एकदम जैसे शीशे की तरह साफ है कि भाई ऊपर के इशारे से कोई भी कार्रवाई की गई है। एक सवाल और था, जैसे आपकी पहली बार जब आप जेल में थे तो पहली पुण्यतिथि ऐसा था कि जिससे पिताजी की पुण्यतिथि मनाई गई थी, उसमें आप नहीं थे, समर्थक और आप उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? भाई जो लोग आए उनको साधुवाद, धन्यवाद। और हमारा दुर्भाग्य था कि हम नहीं रह पाए, ये ईश्वर को मंजूर नहीं था कि उस समय हम रहें। हाँ, दुखद, हमारे लिए दुखद समय था, लेकिन जीवन में हर तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। हम न उससे परेशान होने वाले हैं, न उससे किसी तरह की कोई हमारे ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है।
एक मेरा अंतिम सवाल है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आप लोग के समर्थक और बड़े भाई सांसद जी जब जाते थे वहाँ पे आपके, तो उनका एक था कि हाथा नहीं भाता, हाथा नहीं भाता, ये सारी चीज़ों, और समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है इस समय। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आपकी क्या पहल है? और दूसरी चीज़, लगातार टच में रहने का कारण क्या समाजवादी पार्टी लोगों को साध के आगे बढ़ना चाह रही है समाज 27 में? भाई हर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, तो इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। भाई चुनाव होते हैं, जनता से चुनाव होते हैं, जनता वही होती है, सरकार बदल जाती है। तो जब जनता को जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आज पीड़ित के साथ हैं। हमने पहले कहा पीड़ित के साथ हैं, तो पीड़ित के साथ है तो जनता को ये अच्छा लग रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 45 दिनों के भीतर जिस तरह से लोग समर्थक यहाँ पे आपके आते रहे, तमाम पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी नेता यहाँ आते रहे विश्वास देने, जिस तरीके से मोर्चा जो संभाले थे आपकी, जो कहा जा रहा है कि इस समय तीसरी पीढ़ी की एंट्री हो गई है, इन सब विषयों पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखो यार, हर चीज़ को, हालांकि हर चीज़ राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। कुछ चीज़ें सामाजिकता या एक नैतिकता भी होती है। अगर हमारे दरवाजे पे कोई आया है तो जो हमारे घर में रहे वही तो उसका स्वागत करेगा। तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी, भाई जब हम दो लोग भाई हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे हमारे घर पे या आपके घर पे ही हम जाएं, तो आपके परिवार का कोई रहेगा, वही तो आपकी देखभाल करेगा। अगर वो देखभाल नहीं कहे तो आप कहेंगे अहंकारी है। देखभाल आप कर रहे हैं, कह रहे हैं तो राजनीति में एंट्री है, तो किधर से भी तो रहने दो भाई। इधर भी नहीं रहने दोगे, उधर भी नहीं रहने दोगे, तो कैसे काम चलेगा? ये तो स्वाभाविक नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। समर्थक कोई इस पर विरोध नहीं कर रहा, समर्थक चाह रहे हैं इसे, मतलब ये हमने कहा नैतिक जिम्मेदारी है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो आए हमारे घर उसका स्वागत है, हमारे बच्चे, हम सब लोग स्वागत करेंगे ना। ये तो नैतिक जिम्मेदारी है और ये सामाजिकता का माने परिवेश भी कहता है ऐसा कि भाई जिसके घर आए उसका स्वागत, आपके दरवाजे पे कोई आए उसका आप स्वागत करें। ये हमारी संस्कृति भी कहती है, भारतीय सनातन परंपरा है, तो उस परंपरा का हम पालन कर रहे हैं, तो आप उसको राजनीति बता दे रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। ये राजनीति हम नहीं बता रहे हैं, समर्थक ही चाह रहे हैं आपके। नहीं, चाहना अलग बात है, पूछ आप रहे हो तो इसलिए आप बता रहे हो। तो सवाल पूछ रहे हो तो ये तो नैतिकता है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत